राम राम। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा पीठ से आपको गादी जी दर्शन संदर्शन प्राप्त होगा। संतों का प्रवचन का लाभ लेंगे और इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम। नित्य देखो निराकार तदेवी भक्त रक्षा सगुण साकार। हम परमात्मा देव के युगल चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। तदनंतर दिव्य सिंहासनासीन दिव्य पीठ पीठाधीश्वर निखिल शास्त्र निष्णात वेद वेदांत विभूषित आचार्य देव के युगल मधुर चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। तदुपश्चात गर्ग संगीता का ये दिव्य प्रसंग सुनाया जा रहा है। जब शांत भाव से बातचीत कोई न करें, मेहरबानी करें, ये बातचीत की जगह नहीं है। केवल ज्ञान सुनने का ये स्थल है। नहीं रह जाए तो उठ के चल देना। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, और ध्यान रखना। सद्गुरुदेव की जय। आओ। परमात्मा की एक पराशक्ति पर संकेत नाम का एक तेज परमात्मा से एक पृथक वस्तु है जिसको परा भी कहते हैं, और ईश्वरीय पराशक्ति पर संकेत नाम का एक तेज धरती पर अवतार लेता है। जो परमात्मा की ऐलानी शक्ति भी कहलाता है। परमात्मा की व्यास मंडली की अध्यक्ष भी कहलाती है। उन्होंने राधा का भाई आदमी भी बोल रहे हैं इधर कोई, और औरतों की तो आदत ही होती है। चलो भाइयों को तो छोड़ दे देते हैं, पर आप तो वो बोलना बंद रखो। एक कान तो मेरा खाली है, दोनों कानों में आवाज आ जाएगी तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। इस समय राधा का अवतार हुआ था। आकाश मंडल पर मंद मंद बादलों की बूंदें गिर रही थी। कल बताया था कि राधा जी आ गई, अगर बरसात हो जाएगी। चमत्कार हो गया ना? बोला था कि बोला था? धर्म ग्रंथों का भी प्रभाव निश्चित होता है, जिनको समझना बहुत आवश्यक है। सविग्रहांतम ऋषभानु मंदिरे लक्षण लोका ललना प्रलालनी। सारा ब्रह्मांड भंडोदरी। क्या आश्चर्य का शब्द आया है। जिन पराशक्ति के अंदर ये सारा ब्रह्मांड भांड एक मटके की तरह है। भांड माने मटका हो, ध्यान रखना। वो ब्रह्मांड भांडोदरी, पूरा ब्रह्मांड जिनके शरीर के भीतर
अंतर रहता है चराचर जगत का ये दृश्यमान पदार्थ जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसी पराशक्ति ने जो जगत जिसके अंदर रहता है वो बरसाने की धरती पर आकर के वृषभानु के घर पर कीर्ति नाम की गोपी की गोद में आकर के बालिका बनकर के लेट जाती है। ईश्वरी और भगवान का पर तेज ध्यान रखना, पराशक्ति भी कह दो, पर संज्ञक तेज भी कह दो और आह्लादनी शक्ति भी कह दो, कई नाम है। आओ, विरासंख्या विकास चंद्रिका, परमात्मा देव की गोलोक में, दिव्य लोक में दिव्य लीला जो भक्तों के आनंद वर्धन के लिए परमात्मा उनकी प्रसन्नता के लिए जो रास लीला करते हैं वो बरसाने की धरती पर होने जा रही है। इसलिए राधिका पहले आकर के यहाँ जन्म लेती है। आओ, गोलोक चूड़ा मणिकंठ भूषणा जाता पराम तम भूमि हम। नारद जी जनक नरेश के राजमहल में गदगद हो जाते हैं राधा के जन्म का विश्लेषण करते हुए, जन्म प्रसंग श्रवण कराते हुए भी। यद्यपि नारद बहुत बड़ा ज्ञानी, भक्ति मार्ग का पूर्ण विद्वान, ध्यान रखना नारद भक्ति सूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें निर्गुण सरगुण की दोनों ही व्याख्याएं मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। और विष्णु पंजरादि पूजा पाठ की सारे पंडितों की रोजी रोटी नारद के द्वारा प्रणीत है, जिसको विष्णु पंजरादि कहा जाता है। सारे ग्रंथों की जो रचना है उसका मूल नारद जी माने जाते हैं। और जब परमात्मा की रस लीला में प्रवेश करता है कोई साधक या भक्त, रस में तो जानते हो ना आप, रस का क्या अर्थ करोगे? बोलो, गन्ने का रस पिया, रस का क्या अर्थ करोगे? संसार का राग रूपी रस को त्याग करके वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा, संसार का राग त्याग करके, राग माने आसक्ति, संसार के सारे रागों को त्याग करके वैराग्य रूपी राग का जो रसिक बन जाता है, वैराग्य, वैराग्य में भी एक रस है, वो भी एक राग है। वैराग्य राग रसिक हो, भक्ति में भी एक रस है, वैराग्य रूपी प्रधान रस माना जाता है। रास रंग रसिक, ये जो रूपक बताया गया है भागवत में भी आया, महर्षि वेदव्यास ने भी रास पद्धति का, रास पंचाध्यायी का बहुत बड़ा विश्लेषण किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका रूपक तो नहीं बताते तो लोग सुनते ही नहीं। इसका रहस्य बड़ा गहरा है लोगों। तो नारद जी राधा के चरित्रों का, जन्म प्रसंग का वर्णन करते करते कहने लगे, श्रीरास रंगस्य विकास चंद्रिका दीपावली वीर वृषभानु मंदिरे। भगवान के रास रस का विकास करने वाली
चंद्रमा की तरह जाज्वल्यमान, जिसका मुखमंडल, जिसकी छवि, जिसका सौंदर्य दर्शन देखते देखते अपलक नेत्रों से तृप्ति नहीं होती। ऐसा अद्भुत सौंदर्य बिखेरती है राधिका बालिका रूप में ब्रजबालों के राजमहल में। गोलोक चूड़ामणि कंठ भूषणा, वो गोलोक की चूड़ामणि। चूड़ामणि का शब्द ये हो जाता है, चूड़ किसे कहते हैं? खोपड़ी को कहते हैं, ध्यान रखना, माथे को। चूड़ माने माथा, और माथा पे मणि रहती है, चूड़ामणि कहा जाता है। गोलोक चूड़ामणि, जो गोलोक की प्रधान अधिकारिणी चूड़ामणि, प्रकाश देने वाली भगवान कृष्ण की कंठभूषणा। भैया, कोई भी महंगा से महंगा हार कहाँ धारण करते हो? गले में। राधिका भगवान का कंठहार, कंठभूषणा, ऐसी अद्भुत छवि वाली राधिका, इसका ध्यात्वा परम भूमि पर्यटन में हम नारद जी कह उठे, राजन, उस राधिका का ध्यान करके उन्मत्तों और बावड़ों की तरह मैं वीणा के तारों का झंकार करते हुए संसार में पर्यटन करता रहता हूँ। भूमि पर्यटन में हम संसार में भ्रमण करता रहता हूँ। जीवन से राधा शब्द निकलता रहता है। अपने भी वाणी में आपने पढ़ा होगा, ये जो मूल ग्रंथ है ना लिखित में, उसमें पहले क्या लिखा हुआ है? रा 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 लिखा रहता है। चलो, ब्रह्म को रूप है माया मम्मो जान। और फिर एक जगह गुरुवाणी में और आया है, माया अक्षर यहाँ मिलाया और अलंकार एक गगन सिधाया। ये तो ध्यान मार्गियों की बातें गूढ़ रहस्य है। संतों ने अक्षर ब्रह्म को, बीज मंत्र को समझ करके अपनी ध्यान मुद्रा में फिट किया है और मायावाद को तिरस्कार दे दिया गया है। इसलिए निरंकारी छाप है, निर्गुणीय महात्माओं की निरंकारी छाप। तो राधा, रा शब्द कहते ही, रा शब्द कहते ही थोड़ा ध्यान देना, मैं रूठ जाऊंगा नहीं तो। रा कहते ही आपका मुंह फट जाता है ना। रा मुंह फटता है तो रा अक्षर जो है, ये तो व्याकरण वाले समझेंगे, आप नहीं समझोगे। रकारोच्चार्य मात्रेण मुखान निर्याति पातकम। रा शब्द आपके मुंह से निकलता है तो आपका मुंह फटता है, क्योंकि ऋतु ऋषणा मुर्दा व्याकरण सूत्र है और इनका रकार का उच्चारण कहां से होता है? मैंने व्याकरण पढ़ा है तो स्वरों का ज्ञान पहले किया है बहुत अच्छी तरह से। नासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, कई स्वरों की व्यवस्था। व्याकरण एक शब्दजाल है, लेकिन उसके पढ़े बिना आप वेदार्थ नहीं कर सकते। वेदों के किसी मंत्र का भी आप उच्चारण नहीं कर सकते। करोगे तो भी आपकी जिह्वा बता देगी, अशुद्धिकरण रह जाएगा। बिना सोचे समझे कोई ऊंचा ऊंचा मंत्र लेके पढ़ने की तैयारी करोगे तो फायदा तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा। हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, वेद मंत्र पढ़ने की भूल मत करना। इसीलिए कहीं कहीं नरसिंह पूर्वता अपनी उपनिषद
उपनिषद में भी एक प्रसंग आया है कि स्त्रीम सावित्रीम यजो प्रणवम यदि जानीयात स स्त्री शूद्रो मृतो दो गच्छति तस्मात् नाचष्टे यज्ञाचष्टे से आचार्यो भी मृतो दो गच्छति। और भागवत में भी आया स्त्री शूद्र बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा। कुछ भक्तों को मानवीय धरातल पर रहने वाले उन व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। इसका मूल कारण कोई छुआछूत नहीं है। मूल कारण है कि एक न एक भूल अवश्य कर बैठेगा। नहीं कर बैठोगे, एक भूल अवश्य हो जाए और एक भूल ही उसके पतन का कारण हो जाएगी। गणपति आदमी भी कहता है मैंने वेद पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब चलेगा नहीं। इसीलिए रा अक्षर का उच्चारण करते ही मुंह फटता है और रकार का उच्चारण स्वर कहां से बनेगा? रा। ये स्वर कहां से आ रहा है? रा। पूरा आपके हृदय से आ रहा है, मूर्धन्य स्थान कहा जाता है। ये जो रसाना मूर्धा, जो मूर्धन्य स्थान कहलाता है, जो पूरा मुंह आपके अंतःकरण में से आवाज आ रही है, ये स्वर आपके हृदय तक पहुंच गया है, तो हृदय के भीतर, शरीर के भीतर जो पाप होते हैं वो मुखा निर्याति पातकम, वो सारे पाप राग के मुंह फट जाता है। तो मुंह तो खोलोगे जब बाहर निकलेगा, मुंह पीछे रहोगे तो कैसे बाहर पड़ेगा? मालवा खाते हो जो तो मुंह खुलता ही है ना। हाँ, मिलेगा शांति। इसीलिए रकारोच्चार्य मात्रेण मुखा निर्याति पातकम, सारे पाप आपके बाहर गिर गए। जब पाप बाहर आ रहे हैं तो वापस भी तो जा सकते हैं। पापों का क्या भरोसा? मुंह फटा रहेगा तो वापस चला जाएगा। तो मैं अक्सर जो है ये उपदमानीय स्वर है। उपदमानीय यानी कि अष्टोच्चार्यमान, होठों से बोला जाता है, पवर्ग कहा जाता है। वा फा पा भा मा, ये आपके दोनों होठ मिलेगा तब ये स्वर, ये होठों का है और इसका स्वर उपदमानीय होता है। तो मकारस्थद का पाठवत मैं जो है आपका फाटक बंद हो गया, बाहर गया हुआ पाप वापस मुंह में न चला जाए, इसलिए रा अक्षर को प्रधानता दिए। और रकारा बीज मंत्र है। अभी राम नाम की व्याख्या में तो लोगों मां रामायण कंडिका में, रामदात्मी में यहां तक लिख दिया है कि राम में ओम समाया हुआ है। ओंकार मंत्र जपते हैं, ओम सबसे बड़ा मंत्र है। कोई बोलते हैं, ये मेरे पास नहीं बोलते, मेरे पास बोले तो मैं उस तरह भी उल्टा रखता हूं, पर बोलते हैं बेचारे ओंकार सबसे बड़ा ओम ओम करते थे। यदि आप राम शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो राम के साथ में ओंकार राम के भीतर समाया हुआ है। राम शब्द के गर्भ में ओंकार है और ये लिखा गया राम शब्द समुत्पन्नो, राम शब्द से ओंकार उत्पन्न हुआ है। कहां से जन्मा? तो राम शब्द से ओंकार निकला, क्योंकि राम शब्द समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायक। भले वो ओंकार मोक्ष देता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का स्थान भी राम है। गुरुवाणी में है, उड़ा का सिर पर चढ़े एक रकार मकान,
सुंदर व्याख्या की। ऊड़ा का सिर पर चढ़े हुआ अक्षर है, ऊड़ा का है भाषा है। ऊड़ा का सिर पर चढ़े एक रकार मकार, और यदि मकार को भी उड़ा दो, रकार को भी उड़ा दो, पीछे वाला पहुंचड़ा बड़ी हुआ है तो वो बदलावे वो रह जाएगा। इसीलिए इन शब्दों के साथ में राधा शब्द राधा का रा ले लिया। अभी क्या कहते हैं राधे और श्याम, राधा का तो रा, श्याम का लिया मकार। राधा में से रा निकाल दो तो क्या रह जाएगा? रा नहीं रह जाएगा, केवल धायमा हो जाएगी। और श्याम का मकार निकाल दो फिर क्या रह जाएगा? आगे ध और श बोलो, धस्य धस्य हो जाएगा। राम नाम का दोनों ही अक्षरों का संयोजन राधा के लिए रकार आया है और श्याम के लिए मकार आया है। इन दोनों का ध्यान करके और ये बताने लगे भूमि पर हम, मैं पूरे भूमंडल में त्रिलोकी में घूमता रहता हूँ, उन राधिका के युगल चरण का ध्यान करते हुए गर्ग संगीता का आख्यान श्रवण कराते हुए भारत की धरती का एक पुण्य भूखंड नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए आचार्य देव गर्गाचार्य जी के सामने ऋषियों ने प्रणाम किया है। जनक नरेश के राजमहल में बैठे हुए देवर्षि नारद जी को बहुलास्व नाम के जनक नरेश ने चरणों में अपना मस्तक झुकाया और कहा गया, गुरुदेव किसी को संसार में परमात्मा इतना अधिकार देता है तो निश्चित कोई पुण्य या तप होगा। वृषभानु ने ऐसा क्या तप किया जिससे कि इनकी गोद में साक्षात नारायणी ईश्वरी आती है, वो लोक वाली आती है, वैकुंठ वाली और शेर सगुर या कोई और लोकालोक वाली लक्ष्मी नहीं आती है, कोई शक्ति नहीं, वो लोक निवासनी। जगत का निर्माण करना, प्रलय करना और संसार चलाना ये राधा का काम नहीं है, ये भी बात सुन लो, ये माया का काम है। वो योग माया यवनी का शब्द आया है, वो परमात्मा की योग शक्ति माया ब्रह्मांड का निर्माण करना, जगत बनाना, बिखेरना, ये सब उनके हाथ में है और राधा कुछ नहीं करती। राधा प्रेम है, जगत का एक ईश्वरीय प्रेम मूर्तिमंत होकर के और एक लड़की और एक नारी के रूप में प्रकट होता है। समझो भाषा, राधा प्रेमावतार है, साक्षात भक्ति का प्रेम रस है, वो रसावतार है और परमात्मा रसज्ञ है। प्रेमास्पद है भगवान कृष्ण और प्रेम का अवतार है राधा। आओ, इसने पहले जन्म में क्या पुण्य किया होगा? ब्रजमानो बरो भाग्यम परिया राधा सुता भवत कलावत्यम सुचेन्द्रिणी किम कृतम पूर्व जन्मनि पुत्रो महाभागे सुचंद्रो द्रविश्वर। कोई युग में एक नृग नाम का राजा और उनका एक महाभाग भाग्यशाली पुत्र सुचंद्र नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। संसार पर धरती पर चक्रवर्ती हरे रंसो बभुवाति वसुंधरा, वो साक्षात भगवान का अंश था। कभी कभी ऐसा अवतार
कभी अंशांश अवतार, कभी कला अवतार और कभी पूर्ण अवतार और कभी परिपूर्ण परमात्मा का साक्षात आना धरती पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 अरब वर्ष पहले इस जगत का निर्माण वैदिक काल के अनुसार, ऋग्वेदवासी भूमिका के अनुसार, तब से लेकर भगवान परिपूर्ण धरती पर नहीं आए। उनकी अंश कलाएं आई और उनके अंशांश आए, लेकिन परिपूर्ण नहीं आया। परिपूर्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे भगवानों का आद्य स्रोत, मूल सिद्धांत वाला, वो धरती पर आया और वो भी द्वापर में इसी बड़ा कल्प के खंड में और भारत की धरती पर आया। और राधिका सहित आया। गोलोक की धरती का खंड काट करके 84 कोस का टुकड़ा धरती की गोद में पहले फिट किया और फिर भगवान अपनी नित्य लीला करने आया। उस राजा ने, ये बहुत बड़ा भाग्यशाली था, पितृना मानसी कन्या तीसरो भुवन मनोहरा कलावती रत्नमाला मेनका नाम था। उस काल में पितृदेवता की 3 लड़कियां थी। एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नाम ले लेना, झट बोले वो तो, देर से बोलोगे तो नहीं मानेगी। विवाह जल्दी लड़ाना। सीता की माँ का क्या नाम था? उर्मिला, सुनैना, ये बोल रहा हूं ना। तुलसीदास जी ने तो सुने नहीं लिखा है, शायद उसके नेत्र थोड़े सुंदर होंगे इसलिए उपनाम रख दिया होगा सुनैना। ध्यान से सुनो, असली नाम पहली बार सुन रहे हो शायद, सुनावे भी तो कौन? महंगे ग्रंथ है, इतना लंबा अंतराल तक पढ़े भी तो कौन? आओ, ये पितृ देवता की 3 मानसी कन्या, मानसी कन्या में तो समझते हो, वो उनके मन से संकल्प से पैदा होती है। तो मानसी 3 लड़कियां पितृदेव की थी। तो पितृणा मानसी कन्या तीसरो गुण मनोहरा कलावती रत्नमाला मेनका नाम कलावती सुचंद्राय हरिणसाय धीमते। कलावती नाम की जो लड़की बड़ी थी, वो निग का बेटा जो सुचंद्र नाम का धरती पर राजा था, उसके साथ में उसका विवाह हुआ। आओ, दूसरी लड़की थी वेदैया रत्नमालायाम विदेहराज जनक। कौन सा जनक? विदेह तो सभी है। सीता के बाप का नाम भी याद नहीं होगा, पहले बता चुका हूं, शिरध्वज। हाँ, उसकी पत्नी बनी रत्नमाला। आप सुने ना बोल रहे हो? हाँ, पुरुषार्थ किया है छंद काव्य में। छंद काव्य की रचना का सिद्धांत और होता है, शास्त्रीय सिद्धांतों की व्यवस्था थोड़ी अलग से होती है। छंद काव्य एक रचना होती है, कहीं कहीं फिट तो करना ही पड़ता है। सीता की माँ का नाम रत्नमाला था। क्या नाम था? याद कर लेना, तो इलेक्शन जीत जाओगे, कहीं काम पड़ेगा। और उसका नाम रत्नमाला था। वो विदेहराज शिरध्वज नाम के जनक नरेश के साथ में उसका विवाह हुआ। ये मानसी कन्या देव कन्या थी। ये धरती के किसी मानव की पुत्री नहीं थी, ये देव जाति में वही मनो, हाँ, स्वयं प्रकट होने वाली शक्तियां थी संकल्प मात्र से। तो रत्नमाला का विवाह पहले तो सुचंद्र नाम का कलावती, उसका वैकल्पिक रूप दूसरा आ रहा है, और रत्नमाला विदेहराज जनक की पत्नी बनी।
आओ कलावती सुमचंद्रा रणे संहंसाय दी, वो भगवान का अंश था। बार बार पद आया है, भगवान का अंश अवतार था। सुचंद्र नाम का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट वेदैया रत्नमालायाम, और विजयराज जनक को रत्नमाला नाम की लड़की मिथिला में पितृ देवता ने प्रदान की है। मेनका थे हिमालय, सबसे तीसरी लड़की जो थी उसका नाम था मेनका। वो तो आप जानते हो, हिमालय की पुत्री थी। पहले जन्म में क्या नाम था? तो बाद में जन्मी है। पार्वती कीनावर्त 3.5 करोड़ संग्राम जी महाराज लिखे हैं। एक भगवान शिव जी की, भगवान भोलेनाथ साक्षात रुद्रदेव के अभिरुद्राणी है, और फिर अर्धांगी है वामांगे च विभाति भूधर सुता। पढ़ते हो ना? वहां बाया अंग पूरा घेर रखा है, आधा अंग खाली है। और फिर एक कोई गंगा नाम की है, वो खोपड़ी पे ऊपर जाके बैठ गई। देवा पगा मस्तके, एक देवी तो शिव जी के माथे पे जाके सवार हो गई, और एक बाएं भाग में बैठी है। कौन बलवान है का फैसला कौन करे? कोई बलवान है। जैसे ही वो मुड़ करके पार्वती की तरफ थोड़ा कान लगा के सुनना शुरू करता है, ऊपर से जटा खींच के झटका मार के कहते इधर ध्यान दो, ऊपरी की ओर देखो, ऐसी दशा है, हो ध्यान रखना। तो यहाँ मेनका नाम की जो लड़की है वो हिमालय की पुत्री बनती है और भगवान शिव की अर्धांगिनी बन जाती है। कलावती, रत्नमाला और मेनका ये पितृदेव की कन्याएं हैं। तो आओ परिवरहेण विधिना स्वेच्छे भी परिथो जदो, पितृदेव ने इन कन्याओं का विधि विधान से वैवाहिक प्रसंग ऐसे तपे हुए दिव्य पुरुषों के साथ में जोड़ा है। सीता गोद रत्नमालाया, अब सीता रत्नमाला नाम की जो लड़की है, या तो रत्नमाला का ही प्रसंग आएगा, दूसरा कोई लेना देना नहीं है, और एक बड़ी कलावती का इतिहास है। तो सीता भूत रत्नमालाया मेनकायाम च पार्वती, रत्नमाला के द्वारा सीता की उत्पत्ति तो पृथ्वी से हुई, लेकिन बालिका पुत्री होने पर भी वो मां तो बन गई। इसीलिए सीता के द्वारा उसकी जो मां है वो रत्नमाला बनी। रत्नमाला के द्वारा सीता की उत्पत्ति बताई जा रही है। और मेनका नाम की हिमालय की जो पत्नी है उसे पार्वती जन्म लेती है। मेनका, रत्नमाला और कलावती। और एक हिमालय के साथ में शादी थी, जिसके द्वारा कौन लड़की जन्म लेती है? पार्वती। बोलो, ईश्वरी को जन्म दिया है। और एक जनक नरेश के साथ में वैवाहिक प्रसंग जोड़ा, उसके द्वारा कौन सी शक्ति प्रकट होती है? जगत जननी जानकी, राम की अर्धांगिनिया, विश्व की वंदनिया। आओ, और मेनका नाम की जो लड़की है उसे पार्वती जन्म लेती है, और भगवान शिव के साथ में रिश्ता जुड़ जाता है। ये दूसरा जन्म हो जाता है इसका। पहले सती थी, ध्यान रखना। पहले जन्म में इसका नाम अपर्णा, सती नाम तब भयो अपर्णा, रामायण नहीं आया। अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, इतना नाम है।
जिसका नाम है 17, गिना दो। अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मर्दानी, चंडिका, अंबिका, आर्या, दाक्षायणी, चेवे, गिरिजा, मेनकात्मजा, कर्म मोदी तु चामुंडा, चर्म मुंडा तु चर्चिका, गोरिया सप्तदश नामानी। पूरा इतिहास याद है, ध्यान रखना। तो ये अनेक नाम वाली पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी हो गई। चरितम विदितम पुराणेषु महामते। नारद जी कहने लगे राजन, इनकी कथाएं रामायण आदि और अन्य ग्रंथों में वर्णित हो गई है, प्रचलित हो गई है, इसीलिए उसका यहाँ पर ज्यादा विस्तार न किया जाकर मूल सिद्धांत की ओर आ रहे हैं। सुचंद्रो कलावत्याम गोमती तीर देवने। बड़ी लड़की थी, उसका क्या हुआ? मेनका के द्वारा पार्वती जन्म लेती है, हिमालय की पत्नी बन गई, और रत्नमाला विजय की पत्नी बन गई और सीता जन्म लेती है। कलावती का इतिहास क्या है? आओ, सुचंद्र नाम का राजकुमार, मृग का बेटा, इक्ष्वाकु वंश है, और कलावती नाम की इंद्रदेव की मानसी बड़ी कन्या, ये दोनों गोमती के किनारे जा करके देवताओं के 12,000 वर्ष देवताओं के बहुत लंबे होते हैं। गोमती तीर जेवने, जंगलों में शून्य एकांकी खूंखार जंगल, कोई पुरुष का मुंह नजर नहीं आए, सिवाय वन्य प्राणियों के अलावा कोई मानव का चेहरा नजर नहीं आए। ऐसी जगह बैठ करके और परमात्मा का भजन ध्यान करने लगे। एकांत, भीड़ में भजन होता नहीं है, भीड़ में तो कीर्तन होता है। कीर्तन करना हो तो भीड़ भजन में जाके भर्ती हो जाओ, और ध्यान का भजन करना है तो अकेले में चले जाओ। एकस तपः, तब करना है तो भी एकांकी हो जाओ, और पढ़ना है तो 2 मिल जाओ, तो अभ्याम पढ़ना, और रास्ते चलना है चतुर्भिगमनम, 4 मिल जाओ, रास्ते में यात्रा ठीक रहती है। और पंचायती करनी है तो पंचवीर युद्धम, लड़ाई झगड़े में एक निर्णायक चाहे तो एक रो ज्ञान, 2 रो ज्ञान, 3 रो ब्राह्मण, 4 रो चालना, 5 पंचायती, और 6 रो छाती गुट्टा। आगे कामरा बनी रहेगा। इस प्रकार एकांती होकर भजन करने लगे। दिव्य 12 वर्षे तापे ब्रह्मण हस्तपः, तप तपाना पड़ता है। कोई भी कार्य की लक्ष्य सिद्धि के लिए व्यक्ति जब तक तपता नहीं है, चाहे आप राम भजन भी कर रहे हो, ये मानसिक तप है, मन को बल प्रदान करता है, अंतर्मुखी होकर के तपना पड़ता है, संयमित होना पड़ता है, बाह्य जगत का त्याग करना पड़ता है, और एकाग्र चित्त होने के बाद फिर देखो आनंद खुल ही जाता है। फिर क्या होता है वो तो लीला ही और हो जाएगी। दिव्य 12 वर्षे तपत ताप ब्रह्मणस्ततः अथेविति समागत वरम रोहित वाचा। 12 वर्ष बीतने के बाद दर्शन मिलते थे, और दर्शन होते ही कहा बोले राजकुमार कोमल अवस्था में भजन करने निकल गया। क्रीम जिंदगी है क्या? बुढ़ापा आ गया है, कमर में गड़बड़ है नहीं? जवानी में बुढ़ापा बढ़े जा रहा है। कितनी तकलीफ है, अल्पायु है,
प्रकार के रोगों से ये पुद्गल पिंड ग्रस्त है। फिर आशा रखते हैं कि नहीं फिर बूढ़े हो जाएंगे, राम द्वारा जाके 12 में भजन करेंगे। अरे आप फालतू जगह रुंदोगे, कोई भजन होने वाला नहीं है। भजन की भी कोई अवस्था होती है। जितने भी महापुरुष हुए, भगवान दास जी, मुरली राम जी महाराज, अरे ये सब 20-25 वर्ष की उम्र में संसार को लात मार करके और गुरु जी की शरण में चले आए। करोड़ों का वैभव त्याग करके और गुरु के शरणापन्न हो गए। क्रीम जिंदगी होती है जगत की, संसार का नाशवान जगत का सुख भोगने की, उसको त्याग करके वैराग्य मार्ग में आ जाना, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम भजन है। और बाकी जो आप कह रहे हो बुढ़ापा आ जाएगा, कुंडिया पकड़ के नेत्र भी जवाब दे दिया, डगमग शरीर हिल रहा है, मसान के झंडे जैसे तो हो गए हो, और अब कहते हो भजन करें, नहीं होगा। ये सब यावत स्वस्थ निगम देह, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तो परमात्मा की भक्ति भी स्वस्थ शरीर से ही होती है। अस्त व्यस्त बैठोगे, शरीर के अंग परेशान करेंगे, कभी गोड़ा दुखेगा, कभी माथा दुखेगा, पता नहीं क्या क्या दुखेगा, क्या करो, भजन नहीं हो सकता। आओ, ब्रह्मा ने का वरदान मांग, श्रुत्वा मलिनका देशाचे निर्यो दिव्य रूप धृक अन्नो वाचे निर्भूया दिव्य मोक्षम परात परम। कहा बोले, पत्नी भी साथ में, सपत्नीक ध्यान। अरे भाई, कोई भाग्यशाली होगा जो स्त्री और पुरुष का एक भाव, एक श्रद्धा, एक साथ कदम, भाग्यशाली होगा। कोई तो हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तान को रास्ता ढूंढे, ऐसे भजन करोगे। ग्रस्त जीवन में भी सामंजस्य नहीं है, समानता नहीं है, वो भी बड़ी समस्या है। लेकिन ये इतिहास देखो, कदमों पे कदम चला करके चलना, यदि पतिदेव के कदम पे कदम चलाना। भगवान राम ने एक बार निषाद से पूछ लिया था, निषाद, जो तुम सबके चरण छूते हो, मेरे चरण छूते हो, राम कह रहे हैं, लक्ष्मण के छूते हो, सीता जी के चरण छूते हो, सब में से सबके किसके अच्छे चरण हैं? अब किसके अच्छे हैं? मेहंदी वाले पग ठीक है कि ये जो दूसरे दिख रहे हैं? उन्होंने कहा, बोले प्रभु, सबसे अच्छे कदम सीता जी के, सीता जी के चरण अच्छे हैं, सीता जी के चरण अच्छे हैं, मेरे चरण अच्छे नहीं है भगवान के। अरे भगवान के चरणों को हल्का बता रहा है, स्त्री के चरणों को ऊंचा बता रहा है, क्यों अच्छे हैं? इसका कारण क्या है? इसलिए सीता के चरण अच्छे हैं क्योंकि वो आपके चरण पे चरण रख करके चल रही है, कदम पे कदम मिला करके चल रही है। इसलिए प्रभु, आपसे ज्यादा बेहतर सीता के चरण मुझे अच्छे लगते हैं, जो पतिदेव के कदम पे कदम मिला के चल रही है। और उसके बाद लक्ष्मण भैया के बहुत अच्छे लगे। लो, फिर भी राम के चरण ये गए, लक्ष्मण भैया के चरण अच्छे क्यों लग रहे हैं? कि बोले प्रभु, आपके कदम पर सीता कदम रख के चल रही है, और वो सीता और राम दोनों के चरण पे चरण रख करके, कदम पे कदम रख करके और संवेद कदमों से चल रहा है। इसीलिए लक्ष्मण भैया के चरण सबसे अच्छे हैं। चलो, राम
भगवान ने कहा ये तेरा फैसला भाई, पूछ लिया आप क्या करें। प्रभु नहीं, आपके भी चरण अच्छे हैं। मेरे चरण कैसे अच्छे? मैं तो किसी के चरण पे चल ही नहीं रहा है, तो मेरे चरण पे चल रहे हैं जो अच्छे हैं। नहीं प्रभु, आपके चरण इसलिए अच्छे हैं कि आप धर्म के चरण पर चल रहे हो। कहाँ चल रहे हो? धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, धर्म के भीतर आपका कदम चल रहा है, इसीलिए आपके भी चरण सर्वोत्तम नजर आते हैं। तो बंधुओं, नारी भी साथ में। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो कहा बोले प्रभु मेरी संसार में कोई इच्छा नहीं है, मैं ये चाहता हूं तन्नो वाच्य में भूया दिव्य मोक्षम परात्परम, सिवाय परमात्मा का जो दिव्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मुक्ति। मोक्ष के तो शब्द है, पर्यायवाची मुक्ति। मुक्ति का क्या अर्थ हुआ? छूट जाना। इसे संसार से संसारी हुआ ना, 84 संसार का आवागमन और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल करके जीव एकांकी हो करके भगवान के दिव्य लोक में निवास करता है। इसको मोक्ष कहा जाता है। केवल्य कह दो, केवल्य तो जैनियों को दे दिया। अपने यहाँ मोक्ष और परम धाम और निर्वाण ब्रह्म स्वरूप यही ठीक रहता है। जीव ब्रह्मी वया समाना। आओ, अब नारी को पूछा तेरी भी कोई इच्छा? तो उनको अलग मांगने का अधिकार है कि जो पतिदेव ने मांग लिया, जो हाँ में हाँ मिला दे, फैसला दो। क्या करोगे? अरे आजकल तो बेचारा कोई बात होती है तो कल जवाब दूंगा, यूं कह के घर पे आकर के गृह लक्ष्मी का फैसला लेता है। हाँ नहीं तो खाट खड़ी करे और ऐसी काली चंडी का महिषासुर मर्दनी का रूप पड़ा करके और विफल गई हो तो बीजी बिल्ली की तरह बैठा रहता है कोने में, सुनता रहता है, जुबान भी बंद हो जाती है। बताओ आपका क्या फैसला रहा? अब ब्रह्मा जी कह रहे तेरी क्या इच्छा? बोल, जो इच्छा हो तेरे को दिया जाएगा। तेनम बिना न जीवामि यदि मोक्षम असो वास्ति तदा मे का गतिर भवेत्। श्रुत्वा दुखिता साध्वी। आचार्य भगवान पधार रहे हैं, आप यथास्थान खड़े होकर बैठ जाइएगा। नमस्कार बात में करना, डिस्टर्ब होता है। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। नारायण भगत जी श्री राम राम महाराज। स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाओ। सनातन धर्म की जय। राम जी राम राम। सब बैठ जाइए, यथास्थान बैठ जाओ। अरे मत, अभी आप ले लो। समय पूर्ण होने जा रहा है। तो आओ, नारी ने कहा तत्श्रुत्वा दुखिता साथी यदि प्राहा कलावती। हृदय में दुख हुआ कि पति मोक्ष में जा रहा है, ये काम का न्याय है। यदि ब्रह्मा जी आप मेरे पति देव को मोक्ष देते हो तो फिर मेरी क्या गति होगी? ब्रह्मा जी क्या करें? साथ चली जाओ, विमान में बैठ जाओ, और क्या गति है?
वर्षा की गति है वो तुम्हारी गति है। बोले नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। मेरे पति को आप मोक्ष में भेज रहे हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। लो, गतिरोध आ गया, नहीं भेज सकते हो। दुखिता शादी विधि कलावती कलावती बोल पड़ी, मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। आप पति देव, इधर वाले तो सब कह रहे हैं मोक्ष में जाना है, इधर वाले सब कह रहे हैं नहीं जाना है, क्या करोगे? कोई फैसला है? मुश्किल काम है ना। सारी तपस्या बेकार हो जाएगी। क्या किया जाए? पति रेवी नारीणाम एवं परम समृतः यदि मोक्ष असो याति सदा मैं का गतिर भवे। यदि ये मोक्ष में चला गया तो नारी की गति, नारी का जीवन एकमात्र पति होता है, इसके बिना मैं कैसे जीऊं? मेरा क्या होगा? ब्रह्मा, ये तुम्हारा न्याय नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। ब्रह्मा कहने लगे तेरा पति मांग रहा है भाई, मैं तो तप का देवता हूँ, तपाधीन हूँ, और जो वरदान मांगता है वो मुझे देना पड़ता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो कह दिया एनम बिना न जीवामी दुर्गम सापम प्रदर्श्यामी पति विक्षेप विभला। यदि तेने मेरे पतिदेव को मोक्ष दे दिया तो ब्रह्मा मैं तेरे को श्राप दे दूंगी। एक संसार के मानव जीवन में रहने वाली मृत्युलोक की एक नारी ब्रह्मा जी को चैलेंज कर देती है कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्या सामर्थ्य है हमारे भारत की नारियों। और पतिव्रता साप भयेन पीड़ित हो। ब्रह्मा कांपने लग गया, कहने लगा नहीं नहीं, माफ करना, ऐसा मत कर, इनको तुम मोक्ष नहीं दे सकते हो। यदि इनको मोक्ष दे दिया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, और मेरे श्राप का परिणाम इतना घातक होगा कि ब्रह्मा कहलाना भी भूल जाओगे। अब इसका क्या निर्णय करें? साहित्य आचार्य भगवान पधार गए हैं, बाहर से भी बहुत लोग आ भी रहे हैं, बहुत आए हैं और दिव्य वचनामृत श्रवण करने की इच्छा रख रहे हैं। मैं अपने बोल को विराम दूंगा और कल फैसला होगा। खाली पकड़ लो। राम राम समारंभाम् रामचरणमार्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। नमस्ते सपेते जगत्कारणाय, नमस्ते सपेते नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्म विनय स्तुता मया वरदा वेद वाता प्रचोदयन्तां पावमानिन्द्रियाणाम् आयु प्रजां प्राणं पशुं कीर्तिं भव्यं ब्रह्मवचसम् मयि गत्वा
उपाय करता जो तब लीजिए नाही सुन संतमा की साल खोज देखा दसमा तब दुर्वासा नाय भक्ति नरपति जस देनो शिवरी को सन्मान ऋषि में प्रकट देनो राम चरण करजे नहीं करने को अहंकार राम राम रट लीजिए तजहा पाता अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम कल्विदम ब्रह्म आनंद के आनंदाता मंगल मन मंगलकारी सुख का सागर राम है। राम का पदों में प्रणाम करते हैं। हरियाली वर्षा की परम पावन पूर्णिमाएं परम तिथि पर कुछ योग है, सिद्धि योग है और सबसे बड़ा महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की कृपा से सत्संग प्राप्त करने का योग आपको हमको सबको प्राप्त होने वाला ब्रह्मदेश्वया रामचंद्र जी नाम पुण्य श्लोक तपश्चरण अजातशत्रु तपः पदात्मा श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम निपात पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति परस्पर प्रणिपात करते हैं। तीर्थभूमि धाम के रचकन को दिल दिमाग दृष्टि की पावनता के लिए मानस अनुष्ठान सतत जारी रखते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक नवानुरागी राम रस रसिकावन संतजन अनेक क्षेत्रों से समागत हरारी मावश्या कोई कहाँ पिकनिक पे जाते हैं, कोई कहाँ पिकनिक पे जाते हैं। भाग्यशाली ने विचार किया परिश्यापर राम निवास धाम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। समागत सभी को गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के भक्तों राम राष्ट्र आराधकों मोक्षजनों ममता वात्सल्य मातृशक्तियों श्रवण कर रहे थे हमारी रामस्त्री समुदाय के विद्वान का मनीषी शास्त्रवेता डॉक्टर पंडित रामसूरी शास्त्री के द्वारा गर्ग संहिता पर उपाख्यान की मीमांसा भगवान के सामने विडंबना पैदा हो जाती है। अंधकार रोता तड़पता विरक्ता चिल्लाता आकुल व्याकुल होता हुआ भगवान के पास गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने पूछा कहो क्या बात है? बोले बचाओ बचाओ रक्षा करो। बोले हुआ क्या है? बोले सूर्य हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, न दिन में अन्न खा पाता हूँ, न रात को चीन की नहीं ले पाता हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप शरणागत पत्थर है, आपकी शरण में हूँ, रक्षा करिए। भगवान ने सुबह सुबह कोशिश किया लेते हुए कराते हुए चित्त ठुक हृदय अंधकार को गले लगाया, मस्तक पर हाथ रखा, सांत्वना आश्वासन दिया और सूर्य को उपस्थित होने की आज्ञा दी। सूर्य हाथ जोड़ के सेवा में उपस्थित केसरी दास को याद किया। भगवान ने आक्रोश में कहा क्यों सता रहा है उसे, क्यों हाथ दुखी उसके पीछे पड़ा हुआ है, रात दिन क्यों उसके पीछे तो हाथ दुखी पड़ा है, इसकी बात कर रहे हो। अच्छा उस अंधकार के पीछे क्यों पड़ा है? सूर्य मुस्कुराया, फिर प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे, मैंने आज दिन तक नहीं देखा, मेरी हिस्टोरी में वो नाम नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा तो अंधकार झूठ बोल रहा है, प्रभु सच बोल रहा हो। और वो बोले ना बोले पर आप नहीं मिथ्या संवाद करिए, आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। पर इस दास की छोटी सी प्रार्थना, एक निवेदन, एक अरदास स्वीकार करिए। बोलो क्या है? कृपा करके इस अंधकार को यहाँ बुला लीजिए
और उससे पूछ लीजिए मेरे सामने कि यही सूर्य मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा। अंधकार में प्रार्थना है, कृपा करिए प्रभु, आप सामर्थ्यवान है, आपकी डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। आप राय को पर्वत पर्वत को राय बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब अंधकार को बुला लीजिए, मेरे सामने कहवा दीजिए, यही सूर्य आपको तकलीफ दे रहा है। आज दिन तक भगवान भी असमर्थ है अंधकार के सामने प्रकाश को, प्रकाश के सामने अंधकार को उपस्थित कर रहे हैं। है क्या संभव? अगर होता तो उस समय भी अपने रामायण में ये दोहा नहीं कि जहाँ राम ता काम नहीं और जहाँ काम तहाँ नहीं राम। ये कैसे संभव होगा? रवि और रजनी दोनों एक साथ, अंधकार और प्रकाश कभी नहीं संभव नहीं है। इसलिए आपने व्यवहार की जगत में कभी कभी विधि विडंबना की बात सुनी होगी। जब व्यापारी अपन लेन देन करते हैं, किसी ले लिया नहीं ले, कब देगा वो दे दूंगा मैं, कब देगा वो दे दूंगा मैं, कब देगा? बोले पूर्णिमा अमावस्या मिलेगी जब दे दूंगा। मना भी नहीं है और पूर्णिमा अमावस्या मिल भी नहीं सकती। मिलती है क्या कभी? अंदाजा। आइए, बात सुंदर बात पंडित श्री बता रहा है कि परमात्मा के समक्ष भी विडंबना आ जाती है। पति मोक्ष आता है, पति रोक सकती, पत्नी मोक्ष आती है, पति जन्म जन्म यही पत्नी मिले, जन्म जन्म का साथ हमारा तो है। 7 जन्म का दावा करते हैं, ठेका लेते हैं 7 जन्म का, एक जन्म में बनती नहीं और 7 जन्म की बातें कर रहे हैं। और श्रवणसार ग्रंथ में भक्तिवाद का मरमरा प्रसंग प्रारंभ होता है और श्री महाराज की वाणी का अद्भुत प्रसंग को स्पर्श किया। भक्ति भाई करता जो तब लीजिए नहीं, सुर संता की साथ एकादश माही। इस संसार में कोई मकान भाई है, कोई कार भाई है, कोई वस्त्र भाई है, कोई मोबाइल भाई है, कोई टीवी भाई है, कोई बीवी भाई है। भगवान को क्या अच्छा लगता है? भक्ति भाई करता है, भगवान करता है। वो सत्ता भाई नहीं है, संपत्ति भाई नहीं है, सौंदर्य भाई नहीं है। भगवान को आपका सुंदर तन नहीं चाहिए, आपका धन भी नहीं चाहिए। परमात्मा को आपका सुंदर मन चाहिए। सुंदर मन परमात्मा को अर्पण करेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। कमान दाता जी। अब आपको अपने पास में सुंदर मन तो है नहीं, तब हम क्या करते हैं? भगवान को सुमन हाजिर कर देते हैं। फूल को सुमन कहते हैं, भगवान को सुमन हाजिर कर देते हैं। अरे सुमन के करके भगवान की आग में धूल झोंक रहे हैं, अपने को बुद्धिमान मान रहे हैं। भगवान सुमन से, भगवान के बगीचे का सुमन है, तुम्हारा क्या जो तुम अर्पण कर रहे हो? सुमन का अर्थ होता है अच्छा मन, परमात्मा को अच्छा मानिए। जीत किसकी होगी? कल फैसला सुनेंगे आप पंडित जी से। जो अच्छे मन से परमात्मा को अपना अच्छा मन अर्पण कर दिया, उसके पक्ष में फैसला होगा। इसलिए गीता शास्त्र कहता है, ये तो धर्मस्ततो जया, इधर धर्म है उधर जय। ये तो धर्मस्ततो जय नहीं, ये तो धर्मस्ततो जय।
तुम्हारी दुनिया में जहाँ धन है पर विजय प्राप्त होती है, लेकिन भक्ति के जगत में जहाँ धर्म है वहाँ जय प्राप्त। अच्छा, अपन एक बार लोक अदालत में जरा फैसला करके देख लें क्या जीत किसकी है। देखो फैसला हो रहा है, ध्यान से करना, आपको फैसला करना। प्राय धर्म में हम बेकार करते हैं, यहां भी हम बोलते हैं। बोलो श्री राम चरण जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। पीछे सवाल नहीं आ रही। धर्म की वो उधर वाले नहीं बोल रहे, धर्म की। अब एक बात देखे किसमें कितनी ताकत है, कैसे जय बोल सकते हो। धन की कितनी जोर से बोले आप लोग, सब मिलके बोल लिया जय। धन की नहीं, धर्म की नहीं, और धर्म से ही जय हो। अधर्म का हो रहा है क्या। तो भगवान के अवतार की धरती पर दरिंदे अनाचार अत्याचार क्यों कर रहे हैं, फिर योगी सरकार वहां पर बुलडोजर क्यों चला रही है। रात दिन देखो, इस प्रकृति में आप जी रहे हो तो विडंबना है अभी। आप दल फटे या बादल फटे, दल फटे तो भी नुकसान और बादल फटे तो भी नुकसान। कुल्लू मनाली का गिरा देख लो क्या दशा हो गई। भगवान बरसात करे तो भी संसार दुखी, न करे तो भी दुखी। अरे बाप रे, तो बरसात दी हो, अरे वो तो देता है थप्पड़ फाड़ के देता है। अरे परमात्मा बादल मत फाड़, जहां तक बादल फटे वहां दशा देख लो क्या। भक्ति भाई करतार जो कपी नारी, भगवान भक्ति भाई है। तन मन धन अर्थ के करो भक्ति चितलाय। राम चरण मन अर्थ के अविचल पद को पाए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते चल पद नहीं चाहिए, कभी चला जाता है, अविचल पद चाहिए। अविचल पद चाहिए, भक्ति अविचल पद प्रदान करती है। दुनिया के सारे पद कब कहां चलायमान हो जाते पता नहीं। भक्ति भाई करतार जो तबली सेनाई, भागवत का संकेत करते हैं। भगवान के अग्नि से तप से आदि से प्रसन्न नहीं होते, ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य भक्ति के अंदर है। नमाम साधनी योगो सांख्यम धर्मोद्धव, स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति प्रमोचिता। जो सामर्थ्य भक्ति के अंदर है वो यज्ञ में नहीं है, वो तप में नहीं है, अन्य किसी में नहीं है। भक्ति मेरी राम की जस खांडा की धार, जे डगमगे तो कटी पड़े नातर क्या है भक्ति। भजते अनिया भजन्ति इति भक्ति, भजते अनिया इति भक्ति।
भज सेवायाम इत्यस्मात् धातु भक्ति शब्द से निर्भवती। तो हाथ जोड़कर अपने स्वार्थ की प्रार्थना भगवान के समक्ष करने वाले की अपेक्षा और एक हाथ वाला श्रेष्ठ है, जो भूखे को जो रोटी दे रहा, प्यासे को पानी पिला रहा है, वृद्ध माता पिता की वृद्ध की सेवा कर रहा है, वो एक हाथ वाला श्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना। भाई सेवा या भक्ति शब्द से मोक्ष साधन सामग्र्याम, शास्त्रकार कहते हैं मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति की विधीयते। मोक्ष की साधन की सामग्री है और से श्रेष्ठ कहने भक्तिरेव गरीयसी, इसे श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने रूप का अपने स्वरूप का जो वध करा है, इसलिए श्री महाराज ने वाणी में फरमाया है, बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लग राम पुकार, राम चरण कर क्यों रहे, जो पंथ में बैठे हार। रूप की बात नहीं की है, रूपवाद कहवादे, स्वरूपवाद आत्मवादे। निज स्वरूप निरखे नहीं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। और सुनिए शास्त्र का प्रमाण, धर्मात् काम मोक्षाणाम ज्ञान वैराग्योरपि अंतकरण सुद्देश्य भक्ति परम साधनम। शास्त्र कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये पदार्थ चतुष्टय को प्रदान करने वाली शक्ति का नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्योरपि, ज्ञान वैराग्य के तत्व को भी भक्ति प्रदान करती है। अंतकरण शुद्धस्य, अंतकरण की शुद्धि भी भक्ति से होगी। भक्ति ही परम साधनम, भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है, परम साधन है, दिव्य साधन है, अलौकिक साधन है। पुत्र मित्र कंचन कामिनी, जैसे प्यारी हो ऐसे प्रिय हरि लगे, आन भक्ति नहीं सोए। तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा इष्ट जितना इन जड़ पदार्थों से, मरण धरणा से, जमीन जायदाद मकान देह संबंधों से, पत्नी पति संतान, ये जितने प्रिय लगते हैं, इनसे ज्यादा जिस दिन परमात्मा प्रिय लग जाएंगे और दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, भक्ति का तो हाथ लग जाएगा। मैंने मोबाइल करके महर्षि कवि से पूछा इस बारे में आपकी क्या राय है, उन्होंने बहुत मजे की बात कही। कबीर हरि की भक्ति बिना राजा गदा होए, धोबी घर लादा फिरे, टुकड़ डाले कोई। भले सम्राट है और उसने जीवन भक्ति नहीं करी, उन्हें गदा होना पड़ेगा, जिनकी वार्ता बोझ लागना पड़ेगा, रोटी के टुकड़े के लिए मोटा देना पड़ेगा। तो देविया मुक्त हो गई, काम से काम तो पुरुषों के लिए, लेकिन कभी चुप नहीं रहे। भक्ति के मर्म को उन्होंने सार्वभौमिक सिद्धांत का रूप प्रदान करते हुए कहा, कबीर भक्ति बिना रानी कुत्ती होए, घर घर ताकत करे, टुकड़ डाले कोई। घर वाले महारानी बनी हुई है लेकिन भक्ति नहीं करिए, उसे कुटिया होना पड़ेगा, घर घर ताकना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बताओ कहाँ राजा रानी का मानव शरीर और श्रेष्ठ कुल खानदान और भक्ति के अभाव में ऐसे पशु योनि और रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज। इसे विचार करिए कि भक्ति कितनी सर्वोच्च चीज, सर्वोत्कृष्ट तत्व है भक्ति।
क्षमा। एक अनपढ़ व्यक्ति बड़ी सुंदर बात कहता भक्ति के बारे में। भा यानी भाव, ता यानी खतरनी। भाव सागर को काटने वाली जो शक्ति है उसका नाम भक्ति है। बात विलक्षण प्रमाण हुई। भगवान से पूछा कि आपको क्या प्रिय है। गीता में अर्जुन पूछता है आपको कौन प्रिय है। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मैं प्रिय हो या ना हो। अर्जुन ये पूछता है आपको कौन प्रिय है। भक्ति योग में भगवान फरमाते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामस्तु भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। प्यार शर्तों पे होता नहीं पर सब प्यार पे करते हैं परमात्मा। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान उद्विजते लोको, जिससे संसार दुखी न हो। मेरी शर्त भगवान कहते मुझे कौन प्रिय है। जिससे संसार दुखी न हो। और इस पर अगर जरा समीक्षा की जाए, मीमांसा की जाए, तो बताओ दुनिया को रचने वाले भगवान से सब प्रसन्न है क्या। सब खुश है क्या भगवान से। जिसके मन की आकांक्षा पूर्ण न हो, अभिलाषा पूर्ण न हो, वही भगवान को गिन गिन के गालियां देता। स्वार्थ की पूर्ति न हो तो वो भगवान को कोसता है। और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनकर के आए हैं और व्यापन भी किसी कैसी विडंबना है। यह वही विडंबना है जिसके बारे में मैंने आपको संकेत किया। बाप की दो बेटी, एक किसान के कुमार के, और पिता मिलने जा किसान की बेटी से क्या हाल चाल है। पिता की बहुत आनंद, राम कृपा बहुत सुंदर है। तो पिताजी 2 साल से दिन चढ़ा हुआ था। 1 साल जैसे जैसे पैसा पड़ोसी से उधार मांगकर मिट्टी खरीद के लेके आए हैं और बर्तन बना दिया है। बस बरसात ना हो, हवा लगा दिया है, बरसात ना हो, बर्तन बहुत तैयार होंगे तो सब कर्जा छूट जाएगा। अच्छा बेटे राम जी कृपा अच्छा करेंगे सब। किसान बेटी से मिलने गया, बाप को देखे क्या होगा। पिता ने वैसे लगाया, क्या चले सब आनंद है। पिताजी राम कृपा है, परमात्मा की दया है। दिन बहुत चढ़ा हुआ था, पड़ोसी से पैसे लगे, बीज लाना पड़े, बीज डाल दिया, बीजारोपण कर दिया है। अब परमात्मा करे बहुत अच्छी बरसात हो जाए, कल्ला की फसल आ जाएगी। बताओ उस पिता के लिए क्या कहना चाहिए। एक चाहता बरसात आए, एक चाहता बरसात न हो। बताओ भगवान के लिए कैसी विडंबना है, उस पिता के लिए क्या कैसी विडंबना है। एक बेटी चाहती बरसात आए, एक बेटी चाहती बरसात न आए। एक चाहे मुक्ति, एक चाहे मुक्ति न हो। बड़ों के पास भी ऐसी विडंबना आती है। एक चाहते ये हो, कुछ चाहते हो, कुछ चाहते न हो। ये अनादिकाल से ये समस्या बनी हुई है, नई नहीं है। ऐसे समय में इंसान या भगवान उन्हें भी शास्त्र का आधार स्वीकार करना पड़ता है। सत्य, धर्म, नियम, सिद्धांत, इनका आधार की दुहाई देनी पड़ती है। कभी कभी बड़े विचित्र विलक्षण तरीके से हो जाते हैं। शायद मैंने सुनाया होगा आपको, व्यापारी 4 महीने के व्यापार किया, और व्यापार किया बोले क्या व्यापार किया, बोले कपास का व्यापार करो। बहुत सारा कपास रखेगा। एक श्रीमान का गोदाम खरीद लिया और ढेर सारा कपास गोदाम में रख दिया। लेकिन बिल्ली बहुत सारा कपास चूहे इकट्ठे हो गए। अब कतर कपास का अस्त व्यस्त करे,
उन्होंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली तो चारों ने अपने अपने नाम का पट्टा बांध दिया उसको। एक दिन बिल्ली कपास के अति उच्च स्तर से छलांग लगाई तो उसकी टांग जख्मी हो गई। डॉक्टर के पास लेके बोले पट्टी बांध दी। और अब चले जा रहे थे, अचानक ये आग लग रही थी, के पास से लेकिन तो पट्टी में आग लगी, पट्टी फूट गई, आग लग गई। वो दौड़ती दौड़ती कपास के गोदाम में घुस गई तो सारे कपास के गोदाम में आग लग गई। आग लग गई तो शेष 3 व्यापारियों ने कोर्ट में उनके खिलाफ केस पेश कर दिया। और अपनी सारी कथा सुना दी। कई दोनों पक्ष के वकील लड़ते रहे और जज ने जजमेंट दिया बड़ा गजब का। क्या जजमेंट दिया? उन्होंने कहा भाई उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करी। ये जो बिल्ली थी, इसका जो पेट था, उसका मालिक से हमें तीनों को हर्जाना दिलाया जाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। उस बिल्ली का जख्मी पर पट्टी बनी थी, पट्टी का आग लगी, आग लगी पट्टी से वो गोदाम ले गई, इससे आग लग गई, नुकसान हुआ। इस व्यापारी को तीनों को हर्जाना देना चाहिए। किंतु जब ने कहा गंभीरता से, किंतु हम उन तीनों व्यापारियों से कहना चाहते हैं जो पेड़ जख्मी था, जिसमें पट्टी बंदी थी, पट्टी खुल रही थी, वो जख्मी पैर से तो बिल्ली चल ही नहीं सकती थी। और 3 जो स्वस्थ पैर थे उनके बल से दौड़ करके बिल्ली गई है। इसलिए तीनों मिल करके एक जख्मी पैर वाले व्यापारी को अपना हर्जाना चुकाए। इसलिए याद रखना चाहिए, सांच को आंच नहीं है। भक्ति हमेशा सत्य पक्षधारी होगी। मां को स्पर्श करना चाहिए। यहां पे बहुत सुंदर बात याद दिलाता हूं। एक श्रीमान सेठ साहब अन्यत्र जा रहे थे यात्रा करने, तो उनका चौकीदार था, उनका सेठ साहब। उन्होंने कहा भैया मैं जा रहा हूँ, चौकीदारी बराबर करना, ध्यान रखना सब प्रकार से। आज मैं जाऊंगा शाम को 5 बजे। उनका सेठ की हाथों की प्रार्थना है, आज आप जा रहे हैं ना, आज बच जाओ। तो क्यों? बोले मेरे को रात को सपना आया और सपने में ऐसा लगा कि आप इस गाड़ी में गलत एक्सीडेंट हो गया और आप बहुत खतरे में पड़ गए, इसलिए मेरी प्रार्थना कि आप बच जाओ। और शेर साहब नहीं गए, सुनना ध्यान, नहीं गए। उन्होंने अपनी यात्रा कार्यक्रम दूसरे दिन रखा और यात्रा करके आराम से अपना लोग आए। उसके बाद उन्होंने चौकीदार को बुलाया और 2 लिफाफे तैयार। एक लिफाफे में एक पत्र था, एक लिफाफे में इनाम। और सब लोगों के बीच उन्होंने उसको बुलाया, धन्यवाद कि कल तुमने मेरे को जाने से रोका। जिस गाड़ी में जाने वाला था उस गाड़ी का 2 घंटे के बाद एक्सीडेंट हो गया, 8 व्यक्ति मर गए, 50 घायल हुए। तो तुमने मुझे बचा लिया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। इसके लिए मैं तुम्हें पारितोषिक देता हूँ, इनाम देता हूँ। और उसका सम्मान का इनाम दिया और साथ में एक लिफाफा और किया। वो लिफाफा क्या था? वो लिफाफा था नौकरी से मुक्ति। आज से तुम्हें नौकरी से मुक्त किया जाता है। इसे पूछा क्यों? बोले कि जब तुम चौकीदार थे
और चौकीदार थे और तुमको सपना आया, तो तुम रात में चौकीदार थे तो तुम सोए कैसे थे? चौकीदार थे तो सोया कैसे? चौकीदार था तो वहां तो सोता नहीं, तो सपना नहीं आता, सपना नहीं आता तो ये बात नहीं होती। तो तुमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए तुमको मृत्यु दी जाती है। सोचिए आप, कभी कभी व्यक्ति अपने कर्तव्य के पालन में कितनी विडंबना कर लेता भूल जाता है। आइए जीवन की भागदौड़ में अनेक पक्ष ऐसे प्रस्तुत होते हैं जहां बहुत गहराई से विचार करना पड़ता है। उसमें भक्तिवाद भी ऐसा ही अद्भुत तत्व है। भक्ति भार करता अर्जुन तब ऋषिनाएं, भगवान को भक्ति प्रिय है। हमारे शास्त्र भक्तिवाद के बारे में कहते हैं, व्यागस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्तिका का जातिर्विदुरस्य अग्रसेनास्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीयरूपमधिकं किं तत् सुदाममोदनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न जगुनैः भक्ति प्रियो माधव भक्त्या तुष्यति केवलं न जगुनैः भक्ति प्रियो माधव। कड़ी प्रियो साधव और भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है, साधुओं को कड़ी प्रिय है। हमारे शाहपुरा की कोई जमाने में कड़ी बहुत प्रसिद्ध थी, रावले से भी बहुत बार आगे आता था और बाहर के बोर्डों में से कड़ी, ऐसी कड़ी बनती थी यहाँ। हाँ, ये आपके शाहपुरा का नहीं, अपने रामद्वारा ऐसी प्रसिद्ध कड़ी। हमारे लोग कहते थे कड़ी प्रियो साधव भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है। तो भगवान कहते अर्जुन, यस्मान न विस्ते लोको, जिससे संसार दुखी न हो। फिर संशोधन कराई संभव नहीं है। संसार के दुखी होने का, उसे रोकने का कौन ठेका ले सकता? किसी के दुखी होने का क्या? कोई किसी के बिल्डिंग को देखकर दुखी हो जाए, कोई किसी की सुंदरता को देखकर दुखी हो जाए, कोई किसी को संपत्ति को देखकर हो जाए, कोई किसी पति पत्नी के प्रेम को देख के देखो, बाप रे बाप, ये तो लड़ते नहीं कितने प्रेम से रहते। अरे वो प्रेम से रहते, तुम छाती क्यों बोल रहे हो? तुम्हें प्रेम से रहना सिखाओ। नहीं साहब, ये तो लड़ते नहीं, ये तो प्रेम से रहते, हमेशा मुस्कुरा के बोलते हैं, आराम से साथ साथ रहते, साथ आते जाते हैं। तो तुमको किसने मना किया? लाइट याद, ये कला है। यस्मान नो विस्ते लोको, पहली बात वही गजब की है, जिसे संसार दुखी न हो, तो संसार के दुखी होने का, रोकने का कोई साधन किसी के पास नहीं है। भले वो तो पंडित जी तो भले कृपा पात्र है, नो साहब कर्म करो। अब कृपा पात्र मतलब है तुम वो जाते हैं, सेवा करते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, राम राम, हमको तो पूछते ही नहीं है, तो घर पे आके पूछेंगे। अब हम तो साहब बड़े महाराज की कृपा पात्र है। अब ये आग लगने की क्या जरूरत है? गंदा में की क्या जरूरत है? नहीं, स्वभाव है मानव। भगवान ने संशोधन कर, तुरंत संशोधन कर दिया। यस्मानो रिश्ते लोको लोकानो रिश्ते चाहिए, जो संसार से दुखी न हो। ये तो हो सकता है किसी का समझ ये तो है। अब देखो छात्र बोलते हैं क्या जरूरत, अब मन साफ तो पढ़ो, और शास्त्र में लिखा है यत्नानुसारिणी विद्या लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी दानानुसारिणी कीर्ति बुद्धि कर्मानुसारिणी। प्रयत्न करने से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन खो जाते पाई जाते नहीं पाई बैठ। जिन्होंने भी तत्व को पाया, उन्होंने गुरु कृपा के प्रताप से गहराई से प्रवेश किया है, गुरुमुखी बने। लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी,
किसी की संपत्ति को लेकर मन में अन्य भाव पैदा न करे। उसके पास संपत्ति उसके प्रारब्ध से, भाग्य से मिली, पुण्य न तो बलपूर्वक सत्ता, शक्ति, संपत्ति प्राप्त हो गई। जिस बल से सत्ता मिली है, सत्ता बल निकाल गई। जिस बल से संपत्ति प्राप्त करी है, वो संपत्ति तुम्हारा बल चूर चूर कर देगी। जिस बल से सौंदर्य को पाया, वो सौंदर्य तुम्हारा बल का विनाश कर देगा। अद्भुत चिंता ने साथ निकालो। दानानुसार कीर्ति, कीर्ति दान से, कीर्ति तप से, त्याग से। हंस के पास एक विशेषता है कि दूध और पानी में से वो दूध को पी लेता, पानी को छोड़ देता है। लेकिन उसकी कीर्ति से उद्वेलित होकर के अगर ब्रह्मा भी क्षुभित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो ब्रह्मा क्या कर सकता है? हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता। केवल विधाता उसको मार सकता है, पर उसकी कीर्ति को समाप्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मा भी हंस की कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी अज्ञान से, नादानी से, अहंकार से किसी की कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकता। वो त्रास दे सकता है, शक्ति परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। इसलिए कई बार परिस्थितियों के कारण ज्ञानी मौन रहते। वो जानते हैं कि सब आदि सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। वो आत्मनिरीक्षण करते हैं। कहीं कहीं कोई देखे अपने माला की कमी, अपनी भक्ति की कमी है। राम इच्छा, उपलब्धि राम कृपा, अभाव राम रजा, राम इच्छा। परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए यस्मान्नोदिस्ते लोको लोकान्नोदिस्ते च हर्षा मात्र भयोद्वेगेर मुक्तो जैसा चले प्रिय। भगवान कहते वो मुझे प्रिय है, न हर्ष है, न अमर्ष है, न उद्वेग है, न बंधन से मुक्त है, वो मुझे प्रिय। अब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो ये सब तो अंगीकार करना पड़ेगा। बहुत कुछ आपकी आस्था की थाली में आज परोसने का मन था। समय अपना संकेत कर चुका है और समय का सम्मान करना आपका हमारा धर्म है। आज प्रकृति की लटा छटा बहुत ही विलक्षण है। कई क्षेत्रों से बहुत सारे भक्तों का आगमन हुआ है। सबका स्वागत है। धाम की धरती पर धाम का दर्शन करिए, संतों का दर्शन करिए, लाभ लीजिए, जीवन को पावन बनाइए, मंगलमय बनाइए और सभी भोजन प्रसाद पावन करें। जो भोजन वाले उनकी तरफ से भी आग्रह है, श्री महाराज का पावन अनुग्रह है और सबसे यह अपेक्षा है खूब आनंद के साथ में खूब अच्छी व्यवस्था। चातुर्मास आयुष्मान की तरफ से प्राप्त है और महेंद्र से प्राप्त है। सारी व्यवस्था अच्छी है। आप सब अपने जीवन को पावन पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो। ये भक्ति बात का प्रसंग कई दिनों तक चलेगा। सो आगे कहेंगे, वाणी में दिखाई था, सो आगे कहेंगे। अगले दिन पर आप स्मरण कराएंगे। राम 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 राम।